स्थापना दिवस पर कांग्रेस पार्टी की महारैली नागपुर में होने का कुछ मतलब है। कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस के गढ़ में जाकर जो अंबेडकर ने दी थी, आज राहुल गांधी वहां पर चुनौती देते हुए नेहरू के विजन और अंबेडकर के तेवर के साथ तैयार हम। के मायने क्या है? चुनाव की रणनीति तय करना, चुनाव की तैयारी करना, चुनाव का मैनेजमेंट करना, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की पूरी अपनी कला है। राम मंदिर के सहारे, राम पर राजनीति के सहारे भारतीय जनता पार्टी अपनी बैतरणी पार करना चाहती है। वो कांग्रेस पार्टी जिसका 138 साल हुआ है, वो सिर्फ आज राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि वो पार्टी भी है जिसने कई साल राजनीतिक आंदोलन के जरिए अंग्रेजों को वापस इंग्लैंड भेज और संविधान के जरिए जो अधिकार मिले थे, वो आज अधिकार खतरे में है। देश नीति के इस विशेष कार्यक्रम अब होगा न्याय में मैं रविकांत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नागपुर में कांग्रेस पार्टी की रैली चल रही, बहुत बड़ी रैली। कांग्रेस पार्टी ने उसे नाम दिया है तैयार हम। क्या कांग्रेस पार्टी अब पूरे तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी का नागपुर से बिगुल फूंक रही है? और उसने नागपुर को ही क्यों चुना? आज 28 दिसंबर है। यह कांग्रेस पार्टी का अपना स्थापना दिवस भी है। स्थापना दिवस पर कांग्रेस पार्टी की महारैली नागपुर में होने का कुछ मतलब है, और इसका मायने राहुल गांधी के भाषण में, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण में सुनाई पड़ा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, पूरे कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस के गढ़ में जाकर के बीजेपी को चुनौती दी है। इसका जिक्र राहुल गांधी ने भी किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया। नागपुर वो जगह है जो डॉक्टर अंबेडकर की कर्मभूमि रही, जहां पर उन्होंने अपने अंतिम दिनों में धर्मांतरण किया, यानी हिंदुत्व को सीधे चुनौती जो अंबेडकर ने दी थी, आज राहुल गांधी वहां पर चुनौती देते हुए सुनाई पड़े। मैं पहले से भी कहता रहा हूं कि राहुल गांधी नेहरू के विजन और अंबेडकर के तेवर के साथ इस वक्त राजनीति का नेतृत्व कर रहे हैं तैयार हम। इसके मायने क्या हैं? क्या कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र से विजय के लिए शंखनाद किया है? क्या वो इंडिया अलायंस के साथ बड़ी मजबूती के साथ टक्कर देने जा रही है बीजेपी को? और बीजेपी की अपनी तैयारियां भी कोई कम नहीं है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। 24/7 चुनाव की रणनीति तय करना, चुनाव की तैयारी करना, चुनाव का मैनेजमेंट करना, यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की पूरी अपनी कला है। और यही वजह है कि एक चुनाव वो जीते या हारे, लेकिन अगले चुनाव की तैयारी वो करना शुरू कर देते हैं और अपने वैचारिक जो नैरेटिव है उस पर वो लगातार चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी सिर्फ उस दिन पूजा अर्चना ही नहीं करेंगे, बल्कि संबोधन भी देंगे, भाषण भी देंगे, और वो भाषण विशुद्ध रूप से चुनावी भाषण होने जा रहा है। राम मंदिर के सहारे, राम पर राजनीति के सहारे भारतीय जनता पार्टी अपनी बैतरणी पार करना चाहती। तीसरी बार नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री तीसरी बार बनना चाहते हैं। ये वहां से तैयारी चल रही है। जिस तरह से रेलगाड़ियों का इंतजाम किया गया है, मीडिया के जरिए लगातार मंदिर की खबरें पल पल में आ रही हैं, लोगों के जेहन में केवल और केवल राम मंदिर डाला जा रहा है। ऐसे में तैयार हैं हम। ये चुनौती क्या
भारतीय जनता पार्टी को देने में कांग्रेस पार्टी कामयाब होगी? अगर 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, तो राजनीति में यह भी पूछा जाना चाहिए कि चुनाव अप्रैल में हो कि मई में हो, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन विराजेगा? क्या वो कुर्सी मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलेगी, या नीतीश कुमार होंगे, या फिर नरेंद्र मोदी हैट्रिक बनाएंगे? ये सवाल इस समय पूरे राजनीतिक वातावरण में है। जरा तैयारी पर अगर हम गौर कर लें, कांग्रेस पार्टी जो कह रही है, अभी कुछ दिनों के बाद ही राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा होने जा रही है, पूरब से पश्चिम की तरफ, मणिपुर से मुंबई की तरफ, जितने राज्यों से वो गुजरेगी, वहां वहां पर कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी को देखेगी और चुनाव में वो निश्चित तौर पर एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करेगी। आज राहुल गांधी ने भी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को याद किया, गांधी को याद किया, नेहरू को याद किया, जो कांग्रेस की बुनियाद में थे, और अपने उस इतिहास को भी याद किया कि जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई। वो कांग्रेस पार्टी जिसका 138 साल हुआ है, वो सिर्फ आज राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि वो पार्टी भी है जिसने कई साल राजनीतिक आंदोलन के जरिए अंग्रेजों को वापस इंग्लैंड भेजा। एक नया सूर्य भारत में निकला, जिसमें राजनीतिक आजादी हासिल हुई, डेमोक्रेसी स्थापित हुई, संविधान बना, लोगों को मत देने का अधिकार मिला। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज संविधान खतरे में है, वोटिंग राइट खतरे में है, और इस देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से कमजोर किया गया है, सत्ता में राजा जैसा चरित्र आ गया है, ऊपर से सारे आदेशों का अनुपालन करना होता है बीजेपी में। तो ये जो चरित्र आया, इस चरित्र को खत्म किया था कांग्रेस पार्टी ने। तमाम राजा महाराजे जो थे आजादी के समय, उन सब का विलय होकर के एक भारत राष्ट्र बना था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से राज्य संस्था के रूप में प्रधानमंत्री को राजा की तरह व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह चरित्र कभी नहीं रहा, ये राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहे। डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया उसी नागपुर में, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दलितों को जो दबाने की कोशिश हो रही है, डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि देश में दलितों के उत्थान के लिए, उनकी चेतना के लिए, उनकी आजादी के लिए जो संघर्ष किया था, और संविधान के जरिए जो अधिकार मिले थे, वो आज अधिकार खतरे में है। और इसीलिए कांग्रेस के साथ जुड़ करके आने वाले चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से दलितों, वंचितों, पिछड़ों और आदिवासियों की राजनीति कर रही है, अकलियत समाज की राजनीति कर रही है। इस देश में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की मूल्यों की राजनीति कर रही है। आज उसका मैसेज यही था, लेकिन ये मैसेज क्या जमीन तक पहुंच रहा है? कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, और उसकी तैयारी पर सवाल यही है कि जो नैरेटिव आज नागपुर में खड़ा हुआ है, जो आज बात नागपुर के जरिए निकल करके आई है, आरएसएस पर सीधा हमला किया राहुल गांधी ने, कि वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जिसमें नाभि नाल का संबंध है, जहां से चीजें निर्देशित होती हैं और वहां से सत्ता चल रही है, ये असमानता और अन्याय पर आधारित जो विचारधारा है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की राजनीति रही है। लेकिन आज वो विचारधारा सिर चढ़ करके बोल रही। तो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के बीच ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि उस संविधान को
जो बड़े जतन के बाद, बड़े संघर्षों के बाद, बड़े कुर्बानियों के बाद मिला, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया, उसमें जो प्रदत्त अधिकार हैं, वो अधिकार भी आज प्रश्नांकित हो रहे हैं, छलनी किए जा रहे हैं। दलितों के दलन हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, किसानों के सवाल, मजदूरों के सवाल, ये सारे सवाल आज जिंदा है, लेकिन एक मंदिर के नैरेटिव में उस पूरी राजनीति को बदलने की कोशिश हो रही है। तो क्या हिंदुत्व की लहर पर अब देश सवार होने जा रहा है, या कांग्रेस पार्टी ने जो नागपुर में बात कही है, क्या उसके जरिए लोगों के भीतर ये चेतना आएगी कि उन्हें किस तरह से इस हिंदुत्व का मुकाबला करना है? क्या कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए कमर कस ली है, या फिर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की जो राजनीति है मंदिर की, उस मंदिर की राजनीति के जरिए लोगों के जो सवाल हैं, जो समस्याएं हैं, जो कंसर्न हैं, उन सबको दूर करने, खत्म करने की जो साजिश चल रही है, सब कुछ भुला देने की, नौजवानों के सवाल की नौकरियां, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 30 लाख नौकरियां अभी खाली हैं, लेकिन किसी नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है। सरकारी नौकरियां बंद कर दी गई हैं, ठेके पर नौकरियां चल रही हैं। और इधर लगातार जो मणिपुर से लेकर के और मुंबई तक चल रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न, दलितों का उत्पीड़न, आदिवासियों के मुंह पर पेशाब करने वाले वो दृश्य, ये तमाम जो परिदृश्य है आज सामने, क्या जनता पार्टी अपने उस हिंदुत्व के नैरेटिव के जरिए इन सबको भुला देना चाहती है? क्या कांग्रेस पार्टी ने उसकी तैयारी कर ली है? अगर कांग्रेस पार्टी नैरेटिव को लेकर के जमीन पर जाती है, महाराष्ट्र में जहां पर शिवसेना और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है, महाविकास आघाड़ी की वहां पर गठबंधन है, इंडिया अलायंस के साथ है। यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र से आती हैं, 48, और उन सीटों पर पिछले दफा एक बड़ी विक्ट्री हासिल की थी बीजेपी ने, शिवसेना ने मिलकर के, लेकिन शिवसेना आज इंडिया अलायंस के साथ खड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें, जहां पिछली बार बीजेपी जीती थी, और 2 सीटें अनुप्रिया पटेल को मिली थी, कुल मिलाकर के 64 सीटें। राम मंदिर के सहारे क्या भारतीय जनता पार्टी इन 80 लोकसभा सीटों पर अपना परचम फहराने की कोशिश जो कर रही है, क्या उसमें कामयाब होगी, या कांग्रेस पार्टी उसमें लगाम लगाने में सफल होगी? ये सवाल आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। तो है तैयार हैं हम, ये नारा ना बन करके रह जाए, इसके लिए जरूरी है कि जो आज चर्चा कांग्रेस के स्थापना दिवस पर नागपुर से निकली है, वो जमीन तक पहुंचे, संगठन में उन दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को भागीदारी मिले। टिकटों में जो उन्होंने रायपुर अधिवेशन में ऐलान किया था कि 50% हम टिकट महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को देंगे, वो अगर होता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उस पूरे हिंदुत्व नीति को बेनकाब करने में और उसे दूर करने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हो सकती है। इंडिया अलायंस के भीतर की जो अंतर्विरोध है, उनको दूर करके अगर कांग्रेस पार्टी एकजुट होती है, इंडिया अलायंस को अगर अपने साथ जोड़ती है, तो निश्चित रूप से उसे सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर ये अंतर्विरोध बने रहते हैं, जैसे नीतीश कुमार का मामला चल रहा है, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो सकती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जो आज नागपुर से मैसेज दिया है, न सिर्फ आरएसएस को बल्कि अपनी पार्टी के भीतर भी इंडिया अलायंस को भी, वो मैसेज जमीन तक जाना जरूरी है। अगर वो जमीन तक जाएगा तो निश्चित रूप से ये जो स्लोगन है वो सिर्फ नारा नहीं बल्कि हकीकत भी बन सकता है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप देखते रहिए देश नीति।